एक ग्राम में एक धनी सेठ का बहुत बरहा और समृद्ध परिवार था। सेठ की एक पत्नी थी जिसका नाम रजनी था। वो बहुत खाती थी। रजनी की इस आदत से सेठ जी बहुत परेशान रहते थे। आए दिन अलग अलग लोगों से सलाह करते कि सेठानी की इस खाने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई भी व्यक्ति ढंग की सलाह नहीं देता। एक दिन सेठानी किचन में बेवक्त कुछ खा रही थी। तभी सेठ जी आ जाते हैं और कहते हैं, ये जो तुम ज़्यादा खाती हो ना, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तुम मेरी बात को समझा करो। आपको सिर्फ मेरा ही खाना दिखता है और कुछ नहीं दिखता। सेठ जी मुझको ऐसे मत टोका करो, मैंने आपको 10 बार कहा है। शेटानी, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे ही भले की कह रहा हूँ। ज़्यादा खाना सेहत को खराब कर देता है। सेठ जी आप भगवान के लिए मुझे ना टोका करें। मुझको जो करने दे, मुझे जो खाने दे, मेरा मन करे वही खाऊंगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सेठ जी अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सेठ जी सुबह सुबह सो रहे होते तभी उनको शोरगुल की आवाज सुनाई देती है। सेठ जी कमरे से निकल कर जाते हैं तो देखते हैं कि सेठानी चंपा, जो कि उनकी नौकरानी है, उसको खरी खोटी सुना रही होती है क्योंकि चंपा को नाश्ता बनाने में देर हो जाती है। सेठ जी मैंने रात को चंपा से कहा था कि मुझे सुबह नाश्ता जल्दी चाहिएगा, लेकिन इसने आप जानकर और अपने आप मुझको नाश्ता लेट कर दिया। अरे अरे शेटानी बेचारी को क्यों डांट रही हो? अभी बना देगी थोड़ा सा नाश्ता, सब्र रखो। सब्र? कैसा सब्र? सेठ जी आप चुप रहिए। सेठ जी ये सुनकर कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सेठ जी पूरे परिवार के साथ सेठानी की खाने की आदत के बारे में चर्चा करते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। सब अपने अपने विचार रखते हैं। माता जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ रजनी की इस आदत से। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप ही कोई सुझाव दीजिए जिससे कि कुछ हो सके। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? मम्मी ने अब क्या कह दिया? मम्मी ने क्या कर दिया? आप इतने क्यों परेशान हैं? पहले हमें मसला तो बताइए। अरे बेटी, वही तेरी मम्मी की खाने की आदत। इसकी वजह से कल चंपा को क्या खरी खोटी सुनाई है। वो तो मैं बीच में चले गया, नहीं उसको जान से बेचारी को मार ही देती। बेटा मैं तो तुझसे कहती थी कि उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ा, इतना मत खिला। अब भुगतना तो बेटा तुझको ही पड़ेगा। अरे क्या बात है, तू मम्मी इतना खाती है तो क्या परेशानी है खाने में? आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा अभी तू नहीं जानता, तू अभी बच्चा है। ज़्यादा खाने से बीमारियां आती हैं और शरीर में बहुत अलग अलग तरीके के प्रभाव आते हैं। बेटा अब तो बस एक ही तरीका है, जो तेरा डॉक्टर मित्र है उसके पास जा और कोई उपाय इस चीज का वहीं से लेकर आ। हाँ माता जी, आप सही कह रही हो। मैं कल ही अपने उस डॉक्टर मित्र से मिलता हूँ और इस परेशानी की समस्या को कोई समाधान निकलवाता हूँ। अगले दिन सेठ जी अपने डॉक्टर मित्र के पास जाते हैं और पूरा किस्सा सुनाकर सलाह मांगते हैं। तब डॉक्टर साहब कहते हैं, हो माय डियर फ्रेंड, ये मामला है। ओ, ये तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसका तो उपाय कोई निकालना ही होगा। जब तुम मेरे पास आए हो तो कोई ना कोई उपाय तो मैं तुमको बता कर ही लूँ। तभी सेठ जी डॉक्टर साहब से कहते हैं, तभी तो आपके पास आया हूँ, कोई उपाय बताओ। इसका एक ही तरीका है माय फ्रेंड। चंपा को नौकरी से निकाल दो। जब चंपा चली जाएगी सारे काम भाभी जी पे पड़ेगा, अपने आप ही कम खाएंगी। डॉक्टर साहब की बात सेठ जी बहुत ध्यान से सुनते हैं और सुनकर सेठ जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सही, बिल्कुल सही, ये उपाय बहुत ठीक रहेगा। अगले दिन सेठ जी चंपा से कहते हैं कि चंपा, कल से तुम काम पे नहीं आओगे, कहीं और काम देख लो। क्यों सेठ जी, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? क्यों मुझको नौकरी से निकाल रहे हो आप? नहीं चंपा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल से सेठानी पूरा काम करेंगी और वही सारे काम को निपटाएंगी। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर चंपा वहां से चली जाती है और सेठानी ये सब सुनकर अफसोस में जमीन में बैठ जाती है और अगले दिन से सारे काम सेठानी को करने होते हैं। रोटी बनाते में सेठानी कहती है, हे भगवान, मैं कैसे काम करूं, मेरी तो आदत भी छूट गई है। उसके बाद सेठानी कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में जाती है तो सोचती है कि
सेठ जी आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कैसे कपड़े धोऊं, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। और अगले दिन जब सेठानी टॉयलेट साफ कर रही होती हैं तो सेठानी की हिम्मत टूट जाती है और वह टॉयलेट में ही बेहोश होकर गिर जाती हैं। ये बात जब सेठ जी को पता लगती है तो वो रोते हुए सेठानी से कहते हैं कि क्या हुआ रजनी, मुझे कहाँ मालूम था कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, उठ जा। नहीं सेठ जी, मेरी समझ में आ चुका है, आपने मेरे भले के लिए कहा था। ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। नहीं शेटानी, अब तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चंपा को बुला लेता हूँ, चंपा ही तुम्हारा सारा काम करेगी। इतने में चंपा वहां आ जाती है और सेठ जी चंपा से कहते हैं, सुनो चंपा, अब हमने तुम्हें दोबारा इस वजह से बुलाया है कि शेटानी का पूरा ख्याल रखना है। शेटानी जो कहे वो बनाना है और वही खिलाना है। जैसे आपकी मर्जी सेठ जी, मैं सेठानी का बहुत ख्याल रखूंगी अब। नहीं सेठ जी, अब मुझको सबक मिल चुका है, अब मैं ज़्यादा नहीं खाया करूंगी। जैसे आपने बताया है वैसा ही किया करूंगी। अगले दिन सेठ जी पूरे परिवार को ये खुशखबरी सुनाते हैं। माता जी, आपका फॉर्मूला काम कर गया, डॉक्टर साहब का उपाय भी काम कर गया और रजनी में सुधार आ गया है। मुझको तो पता था बेटा, और तुमको इसी वजह से मैंने डॉक्टर साहब के पास भेजा था कि वो काम का कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अब सभी बहुत खुश थे।